हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, परवलय y का वर्ग बराबर 16x के सापेक्ष निम्नलिखित बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए, जहां हमें बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -2,8। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मान लीजिए हमारे पास एक परवलय का समीकरण है, मानक समीकरण है y का वर्ग बराबर 4ax एवं एक बिंदु है a जिसके निर्देशांक मान लीजिए x1, y1 है। तो यदि ये हमारे पास परवलय का वक्र है तो a बिंदु की तीन स्थिति हो सकती है। या a बिंदु परवलय के ऊपर उपस्थित हो सकता है, a बिंदु परवलय के अंदर उपस्थित हो सकता है, या a बिंदु परवलय के बाहर उपस्थित होता है। तो हम निम्न स्थितियां निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं कि y का वर्ग -4ax परवलय के समीकरण को हम s के बराबर मान लेते हैं और परवलय के समीकरण में बिंदु के निर्देशांक रखते हैं। तो हमारे पास s1 का मान प्राप्त होता है, जो कि प्राप्त होगा y1 का वर्ग -4ax1, जो हमारा बिंदु a था उसके निर्देशांक हमने परवलय के समीकरण में रख दिए। तो हमारे पास तीन स्थितियां प्राप्त होती है। यदि s1 का मान 0 प्राप्त होगा तो जो हमारा a बिंदु है वह परवलय के ऊपर उपस्थित होगा। यदि हमारे पास जो s1 का मान है वह धनात्मक प्राप्त होगा तो यही a बिंदु परवलय के बाहर उपस्थित होगा। और यदि हमारे पास जो s1 का मान है वह यदि ऋणात्मक प्राप्त होगा तो ये a बिंदु है वह परवलय के अंदर उपस्थित होगा। तो इस प्रकार हम किसी एक बिंदु की परवलय के सापेक्ष स्थिति का पता कर सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें परवलय की समीकरण दे रखी है, जो कि है y का वर्ग बराबर 16x, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं y का वर्ग -16x बराबर s के, एवं प्रश्न में हमें एक बिंदु दे रखा है a जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, जो कि दे रखे हैं -2,8। तो चलिए हम s1 का मान ज्ञात करते हैं। मुख्य उदाहरण अनुसार s1 का मान प्राप्त होगा a बिंदु के निर्देशांक परवलय के समीकरण में रखने से। तो जो हमारा y है वह है 8, तो 8 का वर्ग -16 गुणा x का मान है -2। तो हमारे पास s1 का मान प्राप्त होगा 8 8 64 प्लस 16 दूनी 32। तो हमारे पास s1 का मान प्राप्त होगा 6 और 9 96। तो हमारा जो 96 है अर्थात s1 का मान है वह हमारे पास धनात्मक प्राप्त हुआ है। अतः बिंदु A जिसके निर्देशांक है -2,8 वह परवलय के बाहर उपस्थित है। मुख्य अवधारणा की सहायता से हम कह सकते हैं कि जो हमारा बिंदु A है वह हमारे परवलय के बाहर उपस्थित है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।